चलो फिर देखते हैं। और शीट का अगला क्वेश्चन यही चल रहा है। सबसे पहले तो आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कौन किधर जाएगा, राइट। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेसर्स, ये कंपनी का नाम है, सोहन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। को अंडरलाइन करा दो क्योंकि ऊपर लिखना पड़ेगा ना, इन द बुक्स ऑफ। फिर डेट देखते हैं कौन से डेट का ये रिकॉर्ड है, 31 मार्च 2014, राइट है। फिर अभी चेक करेंगे कौन किधर जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जाएगा आरएमसी में, लिख दो आरएमसी, बराबर है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के बाजू में लिख दो माइनस आरएमसी। पहले आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए फॉर्मेट, तो ये इजीली आपको आएगा। चलो क्या लिखा है, रॉ मटेरियल परचेज आरएमसी, बराबर है। फिर क्या है, ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी, देखो नाम में वर्ड है ऑफिस, तो ये आएगा ओ एच। आगे है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, ये जाएगा आरएमसी में। देखो रॉयल्टी है ना, ये एक्सपेंडिचर है, ठीक है। जो रॉयल्टी है ना वो एक्सपेंडिचर है। तो तुम्हारा फॉर्मेट में ना परचेज एक्सपेंस, पहला आता है डायरेक्ट मटेरियल, फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, फिर परचेस एक्सपेंस, उसमें है ना, ठीक है। तो इसको लिख दो आरएमसी और ब्रैकेट में लिख दो परचेस एक्सपेंस, ठीक है। आगे ये भी वही है, कैरेज इनवर्ड आरएमसी, ब्रैकेट में लिख दो परचेस एक्सपेंस, बराबर है। क्या अगला नाम, डिस्काउंट अलाउड नॉट रिकॉर्डेड, ऐसा क्रॉस करा दो उसके सामने। ये फाइनेंशियल आइटम है, ये कॉस्ट शीट में नहीं आता, ठीक है। रिपेयर्स टू प्लांटेड मशीनरी, प्लांट मतलब फैक्ट्री होता है, तो एफओआई में जाएगा। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, इधर देख मेंशन करके दिया है, मैं फैक्ट्री का हूँ, इधर जाएगा ये एफओआई। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस इधर भी बोल के दिया है, मैं ऑफिस का हूँ, तो ओ एच, ऑफिस ओवरहेड। अगला नाम देख, नाम में ही लिखा है ऑफिस कन्वीनियंस, किधर जाएगा ओ एच। सेल्समैन सैलरी, ये देख वर्ड सेल्समैन, ये एस ओ एच। फिर प्रोडक्टिव वेजेस का डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस किधर जाता है, डायरेक्ट वेजेस, खुद का घर है उसका। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट मतलब फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, देख वर्ड है ऑफिस, ओ ओ एच। डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर ऑफिस में बैठता है, जाएगा ओ ओ एच, ठीक है। उसके आगे का नाम क्या है, गैस एंड वाटर चार्जेस, देख नाम में ब्रैकेट में लिख के इधर जाएगा एफओ, ठीक है। अगले नाम कहाँ तक आया है अपना, यस ऑफिस का, तो है मैनेजर सैलरी। अभी देखो मैनेजर है ना, मैनेजर दोनों जगह पे होता है, फैक्ट्री में भी और ऑफिस में भी। तो ये किधर का मैनेजर है मालूम नहीं पड़ रहा है। एडजस्टमेंट देखो, आउट ऑफ 48 आवर्स इन अ वीक, मैनेजर ड्यूट 40 घंटा काम करता है मैनेजर फैक्ट्री में, और 8 घंटा काम करता है ऑफिस में। मतलब ये जो मैनेजर सैलरी है ये बांटना पड़ेगा,
ये देख मैनेजर सैलरी 60,000, 60,000 के टुकड़े करेंगे। ऐसा करेंगे कि एलसी पे 60,000 इंटू, ये देख 40 डिवाइडेड बाय 48 कितना आ रहा है? 60,000 इंटू 40 डिवाइडेड 48 कितना आ गया? 50,000। ऐसा बांटा है, देखिए रेशियो है 40:8। तो 60,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 48 है क्या नहीं? है क्या रे? ऐसा क्या रहेगा? 60,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 48 आ जा, कितना आया? 50। बोलो ये 50 घंटा किधर काम, 50,000 में कितना काम किधर? फैक्ट्री में। तो ये होगा एफ ओ एच। 60 का 50 गया तो बचा 10, 10 किधर? ऑफिस में ना, तो जाएगा ओ एच। किधर जाएगा वो? ओ एच। ठीक है। अगला ना, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग, मैंने वो लास्ट टाइम भी आया था ये, सेलिंग का रिकॉर्ड रखने के लिए बुक यूज करते हैं ये। ऐसा मैंने तभी भी समझाया था, बराबर ना? इधर जाएगा एस ओ एच। लूज टूल्स, ये नया नाम। लूज टूल्स मतलब किला वगैरह, किले वगैरह छोटे छोटे वस्तु रहते हैं ना, वो सब फैक्ट्री में पड़ा रहता है। इधर जाएगा एफ ओ। ट्रेड फेयर, ये भी पहले आया था। ट्रेड मतलब वो एग्जीबिशन वगैरह रखते हैं, उन्हें नेस्को का एग्जांपल दिया था। तो ये एग्जीबिशन काहे के लिए रखा जाता है? सेल बढ़ाने के लिए। ठीक है। आगे, द मैनेजमेंट हैज अ फिक्स द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 110% ऑफ कॉस्ट। मतलब सेल 110% है किसका? कॉस्ट। ये कॉस्ट मतलब इधर ऐसा लिखो, कॉस्ट ऑफ सेल का। तो बोलो सेल कितना लेने का है? 110। किसका 110? कॉस्ट ऑफ सेल। तो कॉस्ट ऑफ सेल को 100 लेना पड़ेगा। उस दिन आया था 10% ऑन सेल प्रॉफिट। प्रॉफिट को अपन ने 10 लिया था और सेल को कितना लिया था? 100। मतलब जिसके ऊपर बोला जाता है उसको 100 लेते। इधर बोला किसके ऊपर है? कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल को कितना लेंगे? 100। बराबर है। तो बना दे इसका फॉर्मेट। देख, ये सब में भी यूपीएन यूएस नहीं है। इधर यूनिट दिया है क्या किधर भी? नहीं ना, यूनिट नहीं है मतलब यूपीएन यूएस नहीं है ये सब। चलो, ऊपर क्या लिखा जाता है? इन द बुक्स ऑफ, क्या है कंपनी का नाम बोलो? ये नहीं है ना सब अपना, ये है ना? चलो, क्या नाम है? मेसर्स सोहन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। बराबर है। फिर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ अरे एज ऑन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट एज ऑन, क्या तारीख है? बराबर है। तो ही कॉलम बनाता हूँ अमाउंट, क्योंकि सीपीयू तो बनाना नहीं है ना। सीपीयू आएगा क्या इसमें? यूपी यूपीएन यूएस सब में नहीं। चलो कॉस्ट शीट के फॉर्मेट के हिसाब से लिखते हैं। और सबसे पहला क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट
कॉस्ट में पहला ही आता है। तो हेडिंग है और एक हेडिंग है। क्या हेडिंग है? रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये भी हेडिंग ही है। बराबर है कि नहीं? फिर क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ, ये होगा शायद सब में। चेक करो है क्या? है ना? पेंसिल से उसके ऊपर टिक करो, वो हो गया लिख के मतलब। कितना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? 2,35,000। नहीं है ना रे? फिर क्या आता है बोलो? प्लस। बराबर। परचेस ऑफ, ये भी है शायद। कितना है? 10,40,000। बराबर है। फिर प्लस होता है परचेस एक्सपेंसेस। बराबर है। सब में परचेस एक्सपेंसेस दो है। एक है रॉयल्टी और दूसरा कैरेज इनवर्ड। है क्या? हेडिंग था तो उसको अंडरलाइन किया। रॉयल्टी यानी कैरेज इनवर्ड। चलो रॉयल्टी कितना है? कितना हजार है? 70 है ना? चेक करो, रॉयल्टी 70 है, बराबर है। और कैरेज इनवर्ड 41 है। ठीक है। फिर माइनस वाला नाम, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आहे सम मध्ये सेकंड नेम है 2,50,000। वैसे तो इसके पहले ये आता है परचेस रिटर्न। क्या था इसके पहले? लेकिन सम में है नहीं तो कहाँ से लिखेंगे? चलो इसको देख, सॉल्व करो। ये देख, 1, 2, 3, 4 प्लस, फिर ये माइनस, 1, 2, 3, 4 प्लस, फिर 2,50,000 माइनस। क्या ले? 11 लाख। बराबर है। फिर डायरेक्ट क्या आएगा? डायरेक्ट वेजेस। बराबर है ना? बोलो, डायरेक्ट वेजेस सम में है तुम्हारे, ये देख, प्रोडक्टिव वेजेस कितना है? 7 लाख। कितना लाख कह रहे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है लगता है। तो इसको ऐड ऑन करा दो, 18 लाख। क्या नाम दो इसको? प्राइम कॉस्ट। प्राइम। बराबर है। अभी आगे बढ़ेंगे। चलो बोलो, आगे क्या होता है? ऐड। ऐड क्या होता है रे? फैक्ट्री ओवरहेड। ऐसा लिखा, फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड। आता तुम्ही तर लिहिलंच आहे नावांसमोर कुठे कुठे एफओएच आहे ते. फक्त याला मॅनेजर सॅलरीचं मध्ये पण आहे एफओएच, ते लक्षात घ्या. बरोबर आहे? सांगा, एक एक नाव सांगून टिक करत जा म्हणजे ते होईल. पहिला नाम क्या है? रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है। रिपेयर्स टू काय रे? प्लांट एंड मशीनरी। रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी किती आहे? किती आहे? 53,000। चलो अगला नाम बोलो। रेंट, रेट एंड टैक्सेस किती आहे हे? 15। अगला नाम डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी किती आहे हे? किती? पुढचं
गॅस अँड वॉटर किती आहे? पुढचं बोला. हां, त्याच्यात आहे ना? किती आहे त्याच्यामध्ये? 50. पुढे युजफुल लाईट ऑफ किती रुपये आहे? पुढचं चला करायला ॲड ऑन. म्हणले 1,69,000. चला 1,69,000 याच्यामध्ये ॲड प्लस 1,69,000 किती झाले?